नमस्कार। आज जो है काफ़ी समय के बाद जो क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से लेट हुआ। अब आगे से ध्यान रखेंगे कि विलम्ब ना हो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए आज जो है हम 5 क्वेश्चन को लेते हैं और जो पीछे छूटे हुए हैं उसको हम सारा कवर कर लेंगे आगे की क्लासेस में। तो आज का पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताएं कि ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन ये देखिए, अक्टूबर 2022 में ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग राइट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। कह रहा है अक्टूबर 2022 में गुजरात के किस नदी का पुल टूट जाने के कारण अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि हुई। कह रहा है कि पहले तो ये अभी तक चर्चे में है और किसी को यकीन नहीं था कि छठ पूजा के कारण अतिरिक्त भीड़ जमा हो जाने के कारण वो पुल टूट गया। और केबल पुल था, टूटने से आपको भी पता है कि काफ़ी लोग एक्सपायर किए और हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और विश्व के लोगों ने बहुत इस पर शोक प्रकट किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से और जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा टिकट जारी कर दिया और भी बहुत सारे उसके कारण थे जिसकी वजह से ये घटना घटी। तो पूछ रहा है कि ये पुल किस नदी पे था। आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा और इसको कई सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। ए कह रहा है मच्छू नदी, बी कह रहा है माही नदी, सी कह रहा है लूनी नदी और डी कह रहा है नर्मदा नदी। ये आप देख के इसको बता सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम डी को बाहर कर देते हैं। जिन्होंने डी आंसर लगाया वो गलत है, जिन्होंने सी लगाया है वो भी गलत है, जिन्होंने बी लगाया है वो भी गलत है। इसका राइट आंसर है ए मच्छू नदी। और आपको बताएं इसी नदी पर वो पुल बना था और केबल का पुल था। उस पर अतिरिक्त ज़रूरत से ज़्यादा यानी जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा संख्या होने की वजह से वो पुल टूट गया और लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अभी भी खोज चल रहा है। तो आपको बताएं कि पहले तो याद रख लीजिएगा कि किस दिन वो घटना घटी, वो दिनांक पूछेगा। किस नदी पे, तो नदी यहाँ पे है। राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य है। और दूसरा ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कोई कमेटी गठित की गई होगी जो जांच करेगी, वो कमेटी के बारे में पूछेगा। कितनी सदस्य थी, 1 या 2, वो सदस्य के बारे में पूछ सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो इस समय सीएम है उनका नाम भी पूछ सकता है। तो वहाँ पे सीएम है भूपेंद्र सिंह पटेल और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और एक चीज़ इसमें पूछ सकता है जो हम लोग देख सकते हैं कि गृह राज्य मंत्री कौन है वहाँ का, तो हर्ष संघवी वहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं। और जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही थी उस कंपनी का नाम है आरेवा कंपनी। कहा जा रहा है कि आरेवी नहीं, आरेवा कंपनी है। इसी कंपनी पे लगाया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन और बचाव के लिए इस कंपनी ने, आरेवा कंपनी ने कुछ नहीं किया था और जितना उस पर क्षमता थी, क्षमता से ज़्यादा टिकट इन्होंने जारी कर दिया था, जिसके कारण पुल जो है टूट गया। तो ये आपका एक है। और दूसरा है ये मच्छू नदी तो है, ये नदी किसकी सहायक नदी है, कोई तो ऐसी सहायक नदी होगी। और साथ में इस नदी की लंबाई कितनी है और ये गुजरात राज्य में कितनी बड़ी है ये देख सकते हैं। और ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, ये भूगोल का क्वेश्चन है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने छोटा सा दिया हुआ है, उससे प्रश्न नहीं बनेंगे, इसके बियॉन्ड भी प्रश्न जा सकते हैं। तो वेटलस को अब देख लीजिएगा, मच्छू नदी कहाँ पे है, किसकी सहायक नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह रहा है आरबीआई ने, ध्यान से आरबीआई को याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोगिक तौर पर डिजिटल रुपए का लेन देन हाल ही में शुरू किया। यह लेन देन किस दिनांक को शुरू किया गया है? ए कह रहा है 1 नवंबर 2022, बी कह रहा है 2 नवंबर 2022, सी कह रहा है 21 अक्टूबर 2022 और डी कह रहा है 14 जुलाई 2022। तो कोई एक आंसर होगा। तो आपको बताएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2022 को, तो जिन्होंने 14 जुलाई लगाया है वो गलत है, 21 जुलाई गलत है, 2 नवंबर गलत है। राइट आंसर 1 नवंबर 2022 को
किसने? आरबीआई ने। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोगिक तौर पर डिजिटल रुपए का लेन देन शुरू किया, यानी अब आपको कैश लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किया जाए, ये प्रयोग किया है। और आपको बताएं कि लगभग 9 बैंक हैं जिनमें प्रायोगिक तौर पर उन्होंने इसको शुरू किया है 1 नवंबर को। उन बैंकों का नाम देख लेते हैं। एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है एचडीएफसी, पांचवा है आईसीआईसीआई और छठवां है कोटक महिंद्रा बैंक, सातवां है यस बैंक, आठवां है आईडीएफसी और उसके बाद है एचएसबीसी। ये सारे बैंकों में उन्होंने प्रायोगिक तौर पे डिजिटल मुद्रा का, डिजिटल रुपए का लेन देन का एक प्रयोग शुरू किया। कब? 1 नवंबर 2022। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आप मुझे बताइएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2022 में विश्व के किस देश ने दुनिया के सबसे लंबे यात्री ट्रेन प्रारंभ किया है? अभी तक पूरे विश्व में ऐसा लंबा ट्रेन नहीं था जिसमें यात्री लोग बैठता था। ए कह रहा है लंदन, बी कह रहा है स्विट्जरलैंड, सी कह रहा है अमेरिका, डी कह रहा है सिंगापुर। चलिए इसका राइट आंसर अब बता चुके होंगे, तो सिंगापुर को बाहर कर देते हैं, अमेरिका को बाहर करते हैं, लंदन को बाहर कर देते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। स्विट्जरलैंड आपको बता रहे हैं दुनिया का पहला देश है जिन्होंने इसको शुरू किया है और वहाँ पे RRBH कंपनी है जिन्होंने 1.9 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई है जिसमें लगभग 100 डिब्बे हैं। और कह रहे हैं स्विस रेलवे ने इसने एक आधिकारिक बयान में बताया है कि यह लगभग 4550 सीटों वाला है जो 7 ड्राइवरों को लेकर चलेगा। और आपको बता रहे हैं जो भी लोको पायलट होते हैं, और यह जो है दुनिया की पहली लंबी यात्री ट्रेन है। साथ ही स्विस रेलवे जो है, स्विट्ज़रलैंड की जो रेलवे है अपनी 175वीं वर्षगांठ पर इसको प्रारंभ किया है। आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है किस दिनांक को किया गया? ठीक है, चलिए तो आज का चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब भारत ने जीता। कह रहा है इंडिया ने जीता। अब ये कह रहा है कि यह किस देश को पराजित करके खिताब प्राप्त किया? फ्रेंच ओपन सुपर 750 तो भारत ने जीता। किसको पराजित किया? चाइना को, सिंगापुर को, जापान को या इंडोनेशिया को? आंसर कोई एक ही होगा, चारों नहीं होगा। चलिए इंडोनेशिया को बाहर कर देते हैं। जापान को भारत पराजित ही नहीं कर सकता आपके हिसाब से। सिंगापुर कैसे होगा? चीन को तो हम पराजित ही नहीं कर सकते। तो आपको पता है राइट आंसर क्या होगा? ए, चाइना के प्लेयर्स को पराजित करके आपके लगभग 39 साल बाद हमारे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये लड़कों का नाम है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। और किसको पराजित करके? चाइना को पराजित करके। चाइना का कौन सा प्लेयर है? तो चाइना का प्लेयर का नाम है लू चेंग याहो। पहले है लू चेंग याहो और दूसरे हैं यांग पो को। ये दोनों प्लेयर हैं, लड़के हैं। इनको पराजित किया है भारत के बच्चों का नाम क्या है? एक हैं सात्विक साईराज और दूसरा है चिराग शेट्टी। थोड़ा सा नाम को मैंने शॉर्ट किया। ये दोनों लोगों ने ये फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट जीत लिया है। लगभग कितने साल बाद? 39 ईयर बाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस दिनांक से किया जा रहा है? अभी तो चल ही रहा है, तो ये आप मुझे बता पाएंगे कि किस दिनांक से किया जा रहा है? उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, 13 अक्टूबर से 14 नवंबर, 21 अक्टूबर से 15 नवंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बता दीजिए। चलिए राइट आंसर 13 नवंबर तक चलना है, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हम इसको राइट आंसर ए मान रहे हैं। आपके लिए ओपन छोड़ रहे हैं कि आप इसका राइट आंसर क्या मान रहे हैं। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम इसको ए मान रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी कि आप भी ए माने। तो इसका एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। T20 विश्व कप। और एक क्वेश्चन और मुझे बताइएगा कि इस कप का आयोजन किया जा रहा है, इस कप को कौन जीतेगा? T20 विश्व कप कौन देश जीतेगा? इसका भी कमेंट बॉक्स में, अभी जब तक इसका फाइनल परिणाम नहीं आता है तो एक आप तुक्का लगा सकते हैं कि कौन सा देश जीत सकता है, तो ये मुझे बताइएगा। तो आज के 5 क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे। फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि आगे हम शीघ्र ही जल्दी क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।